हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेलीविजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आप इन जनरल होता है, आप भी करते हैं। इन जनरल होता है कि हम ये काम अपनों के लिए कर रहे हैं, हम ये काम अपनों की खुशी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या सोशल हो। मुझे एक बात बताइए, आपको ये चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल से भी बताऊँगी। और अ, आपको क्या चूहों की दौड़ में दौड़ के चूहा बनना है, या अपना आप अपना अपने आप से साक्षात्कार करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। अगर दौड़ में बैठ कर दौड़ करके आप फर्स्ट लेवल पे पहुंच भी गए, तो अंतिम में मिलना तो आपने खुद से ही है। राइट। देखना तो खुद को ही है। राइट। तो आपको ये खुद सोचना होगा कि आपको करना क्या है, बनना क्या है। वांट टू गो इन दैट रेस और नॉट। देखिए, आप जो करते हैं कर्मा, चाहे बाय हुक या बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो, वो आपके निमित्त से हुआ है, आप माध्यम हैं, तो वो आप ही का रहेगा। उसका कर्मफल आप ही का होता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पुराने पाठ में मिलती है। आपने सबने सुना होगा, हमारी रामायण किसने रची थी? महर्षि वाल्मीकि ने रची थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता होने से पहले, एक महात्मा होने से पहले क्या थे? एक डाकू थे। राइट। वो लूटते थे, लूटपाट करते थे। वो लूट की इस हद तक थे कि उन्होंने एक महात्मा को भी लूटा। तभी उस महात्मा ने कहा, उसने महात्मा ने पूछा था उनसे कि तुम ये क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ये परिवार के लिए करते हैं, हम अपने परिवार को खुशी देने के लिए करते हैं। जब उन्होंने अपने परिवार से, तो उन्होंने बोला जाओ अपने परिवार से पूछो कि इसको करने का जो कर्म फल होगा, क्या उसके वो भागीदार हैं? उन्होंने पूछा जाकर अपने परिवार से। तो उनके परिवार ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे कर्म के भागीदार नहीं। अब आप खुद सोचिए, जो चीज़, कुछ लोग किसी रिश्ते में बंध जाते हैं परिवार की खुशी के लिए, कुछ लोग कोई चीज़ ढो रहे हैं किसी और की खुशी के लिए, लेकिन आपका अंदर का जो कोर पार्ट है, आपका जो अंतर मन है, वो ही उसके साथ नहीं है, और आप दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ किए जा रहे हो। क्या वो आपके कर्म फल के भागीदार हैं? एक बार सोचना, क्या वो साथ चलेंगे? नहीं। आपकी अपनी सेल्फ जर्नी है, तो आपको अपनी सेल्फ जर्नी के साथ होना है। राइट। प्रेम में आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण में भी क्या, स्वार्थ मिला होता है। वो जब मिल जाता है ना, तो वो आप उससे जो कर्म फल बन रहा है वो आपका बन रहा है। आप कर किसी और के लिए रहे हो, वो आपका रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना। राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने आप के साथ ही साक्षात्कार करना है। अगर आप ये जैसे चूहे की दौड़ चल रही है, उसमें आपको अव्वल आना है, आप भी दौड़ रहे हो ताकि लोग खुश हो जाएं, तो ये कर्म भी आप ही का होगा, जो आप ही की जर्नी के साथ ये फ्यूचर में एड ऑन होगा। आप ही के अगले स्टेप पे वो एड ऑन होगा, किसी और के साथ एड ऑन नहीं होगा। आप अगर ये कहोगे कि नहीं, मैंने तो उसकी वजह से किया था, कर्म हमेशा, मैं बार बार बोलती हूँ, उसी का होता है जो करता है। श्री हरि विष्णु ने भी देवताओं को बचाने के लिए तुलसी का मान हन किया था, लेकिन तुलसी का श्राप श्री हरि विष्णु को ही बेयर करना पड़ा था, क्योंकि ये कर्म किया उन्होंने किसी भी वजह से हो, कर्म फल तो उन्हीं का था। तो कर्म से कोई नहीं बीच बचता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए, रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें क्या बता रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है, आप उसको इसलिए कर रहे हो कि चाहे बच्चे हों, परिवार हो, पार्टनर हो, घर का कोई फैमिली मेम्बर हो, उसकी वजह से कर रहे हो। तो शायद उसमें आपको एक बार सोचने विचारने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका अंतर मन जो 24/7 आपके साथ रहता है, वो उसको करने की गवाही आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। ये आपको समझने की बहुत 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 ज़रूरत है। राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। राइट।
किसी के मटेरियल गेन के लिए आप जो कर रहे हो ना, वो मत करो, मत करो। आपको एक फ्रेश एनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि फ्रेश एनर्जी आपको लेने की ज़रूरत है। आप ये काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, जिससे रेजोनेट हो रही है वही लेंगे, डू नॉट नीड टू स्टक। लेकिन आपको ये काम करने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि भूखमरी वाली सिचुएशन है, कुछ हाथ नहीं आई, सब कुछ आप दिए जा रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है, तब भी सामने वाला कह रहा है कि भैया मैं तो भूखा ही हूँ, तुमने किया क्या? तुमने कुछ नहीं किया, और आप अंदर से खाली हो चुके हो। किसकी एनर्जी है? कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बेनिफिट्स उस पर्सन को मिल रहा है, उस पर्सन को उसकी वैल्यू नहीं है, और आपके लाइफ में वो कर्मा एडिशन होता जा रहा है। वो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपने ही कर्मा के चक्र में हैं। पास्ट में भी ये चीज़ बहुतों की लाइफ में हो चुकी है, जिसकी वजह से आप दूसरों की मदद चाहते हो। आपने डिवाइन की हेल्प भी मांगी है, आपको डिवाइन की हेल्प भी दी गई है। आपको कहा गया है जो लॉस की सिचुएशन आज महसूस हो रही है आपको, वहाँ आपकी एनर्जी की शिफ्टिंग टर्निंग की सबसे सख्त ज़रूरत है। आपके पैशन को न्यू एनर्जी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ टर्न होना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की दरकार ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऐसा करने से सामने वाले को खुशी होगी, उसका ये होगा। नहीं भैया, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आपका जो कर्म है वो आपके अंतर मन के साथ कैसे सिंक होता है, उसकी क्या मर्जी है, क्योंकि रहना तो आपने उसी के साथ है। ठीक है, तो यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूवर्स, डिवाइन प्लीज। ऑनेस्ट हो जाइए अपने आप के साथ। आज आप बैठिए, कुछ ऐसे आपके लाइफ के पार्ट हैं जहां आपको ऑनेस्टी से देखने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है जब उसको आप ऑनेस्टी से एनालाइज करेंगे, ये मैसेज आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगी। जैसे आप ऑनेस्टी के साथ उसको एनालाइज करेंगे, आप वो डिसीजन ले पाएंगे जो आपको माइंड बॉडी सोल 3D और आपके इनर एनर्जीज की सिंकिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपका हार्ड वर्क कहाँ जाना चाहिए, उसमें किस चीज़ की मिक्सिंग हो ताकि वो बैलेंसिंग की सिचुएशन में पहुंच सके, ये एक तरह का बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा आपका खुद के लिए। आपको उसको करने की ज़रूरत है, जस्ट डू इट। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन का जो पेन पास्ट में था, राइट, वो भी इसलिए था क्योंकि सारे दौड़ रहे हैं भैया, चलो हम भी दौड़ लेते हैं। ठीक है, और आप इस सिचुएशन में पड़ गए। अब जब ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इससे इसके साथ भी एक पेन की एनर्जी जनरेट होगी। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आपने ये दर्द की पीड़ा को बेयर कर रहे हो। प्रेजेंट में भी कुछ लोग बेयर कर रहे हैं, जो हैं वो प्लीज़ पेन लिखें। ओके, जो आप ये पेन की पीड़ा लेकर चल रहे हो, इसका सेलिब्रेशन एक जहाँ जो उठा रहा है उस पर्सन को या उस सराउंडिंग को आपके इस पेन से कोई मतलब नहीं है। कर्मा आप काट रहे हो और उसका बेनिफिट कोई और उठा रहा है। तो क्या ये आपको करना सही था? क्या आपसे गलती हो गई है? आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसको कैसे सुधारेंगे? यू कुड अंडरस्टैंड। आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है चूहों की रेस में दौड़ने की। आप इमोशन में कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, जिस वजह से इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये करंट की सिचुएशन बना रही है, और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन को नहीं कंट्रोल करेंगे तो फ्यूचर भी कंफ्यूजन के स्टेट में होगा। जबकि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? इमोशनल अचीवमेंट। आपको लग रहा था कि अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो सामने वाले के साथ मेरा रिलेशन बहुत बैलेंस में हो जाएगा। ऐसा कुछ ना होगा भैया, आपको और कंफ्यूजन के स्टेट में वो बंदा और बंदी डालकर निकल जाएगा, और आप अपनी ही सिचुएशन में स्टक रहोगे। जबकि आपका सिक्स सेंस कंफ्यूजन की स्टेट से आपको निकालने की कंटिन्यूअस डायरेक्शन देगा। फ्यूचर में आपको लेकर के आगे बढ़ना है, तभी ये इमोशनल अचीवमेंट आप कर पाओगे। देखो, कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसी झूठ जो आपको करंट में खुशी दे रही है ना, उसका टूट जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं टूटा तो आगे जाकर वो नासूर बन जाता है। इसलिए अभी कुछ वैसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझने की कोशिश कीजिए और उससे बाहर आइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने ही आप को भुखमरी के स्टेट में खड़ा कर दिया है आपने। किसकी एनर्जी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आपको
है कुछ नहीं, कंटिन्यूअस किए जा रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह डाल रहे हैं, ऐसे स्पंज में अपने आप को सुखाया जा रहा है जहाँ ऊपर से कुछ कभी दिखता ही नहीं है ही नहीं। आपको कहा जा रहा है कि यू आर मिसलीडिंग योर सेल्फ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डिवाइन की गाइडेंस से। गाइडेंस मिल गई है, गाइडेंस मिल गई है। बहुत सारे फालतू के टास्क से अपने आप को आपने बर्डन कर लिखा है, पास्ट में भी आपने किया है, जबकि आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन बर्डन्स को छोड़ने के लिए। आपको सेल्फ की चीज़ देखने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, ठीक है? प्लीज़। देखिए, ऑनेस्टी के साथ जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए या जो मिलेगा, उसका रिवॉर्ड जो पर्सन जो आप बैलेंसिंग करने में जा रहे थे, आप इमोशनली थे। आप इमोशनल में एकदम लाइक कि सामने वाले को खुदा बना दिया। तुम मुझे मारो, मेरा केयर नहीं करो, तुमको जो जी में आए वो करो, फिर भी भैया भजन तो हम तुम्हारा ही करेंगे, केयर दिन रात हम तुम्हारा ही करेंगे, अपनी एनर्जी तुम्ही में लगाएंगे, जिससे मेरी लाइफ बैलेंस रहो। ऐसा कभी होता है क्या? सोच कर देखो, बैलेंस होगा क्या? हुँ? और इसके कर्मा का रिज़ल्ट किसका आएगा? खुद को ही आप बेरा। आप सोच रहे हो कि हम अपने आप को तपा देंगे, जला देंगे, दुःख में रख के, ये करके सामने वाले को एहसास कराएँगे, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। अब वैसा कुछ ना होने वाला। आप अपने आप को जितना पेन में रखोगे, आपकी बॉडी उतनी पेन में चली जाएगी। उतने तरह की एनर्जी आप बर्डन आपको ओवरबर्डन किया गया, बर्डन के दर्द से होगा आपका बैक पेन शुरू, आपका शोल्डर पेन शुरू। ओके, स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंस, आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपको थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सब चीज़ें एनर्जी से सिंक होती हैं, राइट? आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आपके पैर में सिचुएशन शुरू, पैर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पैरों में दर्द शुरू हो जाएंगे, राइट? तो आपको पहले तो उस एनर्जी को कट ऑफ करना है। ये आप सब हर सोल अपनी अपनी जर्नी के लिए आई है। हाँ, प्रेम को प्रेम की तरह करो, बर्डन की तरह मत लो। बहुत लोग बर्डन की तरह लेकर के चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने पैरों पे चल नहीं सकता। हाँ, 15 से 18 के ऊपर होने के बाद एवरीबडी कैन टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हुक एंड बाय क्रूक। तो आप प्लीज़ ये वाला चीज़ बंद कर दीजिए, ठीक है? आपके इससे आपकी जिस ऑनेस्टी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस आपको देखना होगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं फिर से अपना वही बात रिपीट कर रही हूँ, गटर में गंगा जल प्लीज़ मत डालो। वो गटर हो जाएगा, गंगा जल नहीं रहेगा। ओके? आप जितनी तल्लीनता के साथ इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ में बैलेंस है और हार्मनी तो नहीं दे रहा है, लेकिन किसी और के लाइफ में अबंडेंस ज़रूर दे रहा है, इकोनॉमिकल मटेरियल बैलेंस ज़रूर दे रहा है, और आप वहीं पॉवर्टी की सिचुएशन में खड़े हो। और आप बिल्कुल मत समझना, आपका जो ये हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन है, दिल का जो ये दर्द है, इसकी खबर नहीं किसी को है। लोगों को पता है, और लोग बहुत पेशेंस से आपकी चीज़ों का तमाशा देख रहे हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अलग व्यूअर्स हैं, उनकी बता दूं, आपने इस हार्ट ब्रेक को बहुत पेशेंस के साथ डील किया है, और आपकी इस डीलिंग ने आपकी एनर्जी में जो लीकेज था उसको कलेक्ट करके कन्फ्यूजन के स्टेट को हटाकर आपको फ्यूचर में करियर अचीवमेंट की एनर्जी देगा, जो आपकी लाइफ को एक बिग चेंज की एनर्जी बता रहा है। कार्ड्स खुद बोल रहे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग, प्लीज़ हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं कोई चीज़ गढ़ के नहीं बोल रही हूँ। और रनर चेजर की सिचुएशन बहुत टाइम से आपके लाइफ में बनी हुई थी, आप उसको छोड़ोगे और स्टेबिलिटी की पॉइंट को लोगे, क्योंकि जितनी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, ये अलग ग्रुप ऑफ व्यूअर्स हैं, ये उनकी एनर्जी है, तो वो सेल्फ इंडिविजुअलिटी को और बढ़ाने वाले हैं, सेल्फ इंडिविजुअलिटी पर उनकी और काम करेंगे। ओके, देखो, जो लोग आस्तीन में सांप बन करके प्रेम का प्रदर्शन आपको कर रहे थे हुकअप करने के लिए, अब आप उन चीज़ों को हुकअप नहीं करोगे, अपना फेथ अपने टुवर्ड्स लेने वाले हो। दिस इज़ नॉट द एनर्जी फॉर एवरीवन। ये उनकी है जिन्होंने इस हार्ट ब्रेक को बैलेंस किया है अपनी लाइफ में ऑनेस्टी के साथ,
और पेशेंस के साथ डील करते हुए हर चीज़ की एनर्जी की सीलिंग करके अपने आप के कन्फ्यूजन को, इल्यूजन को हटाकर अपने आप को करियर अचीवमेंट के साथ ऐड ऑन करके आगे बढ़ाइए, उनकी एनर्जी है। ठीक। लेकिन अभी जो लोग पॉवर्टी की सिचुएशन में हैं, वो अननेसेसरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हैं। दो तरह की एनर्जी है और आपको लगता है कि इससे आपकी चीज़ें गेन हो रही हैं, नहीं गेन हो रही हैं। अबंडेंस किसी और, कोई और उठा कर ले जा रहा है, मटेरियल गेन किसी और के पास जा रहा है। और जो बैलेंसिंग आपको लगता है कि ऐसा करने से अपने आप को खाली कर देने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर उठा लेने से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें जुड़ जाएंगी, कुछ ना होगा। आप खाली थे, खाली ही रहोगे। अगर आपको आपको बैलेंस की सिचुएशन में रहना और फ्यूचर में और कन्फ्यूजन के स्टेट पे रहोगे। अगर आपको बैलेंस करना है तो इस स्टेट को, इस हार्ट ब्रेक के स्टेट को पेशेंस के साथ डील करना होगा और पेशेंस के साथ डील करके ही इस कन्फ्यूजन को हटाकर अचीवमेंट की सिचुएशन में आप टर्न कर पाओगे। दोनों एनर्जी को मैंने आज क्लियर कर दिया है, ठीक है। हम्म। देखो, जिनके भी लाइफ में ये वाली सिचुएशन है, पॉवर्टी वाली सिचुएशन की, अभी भी आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आपकी टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन की एनर्जी कंटिन्यूअस बना कर रखी जा रही है ताकि आप इस पाथ को छोड़ करके अपने लाइफ को पेशेंस और बैलेंस से डील ना करने लगो। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो लर्निंग आपकी एक्सपैंड कर रही है, फ्यूचर में भी करेगी, अभी भी एक्सपेंशन बढ़ रही है, वो एक्सपेंशन आपके ट्रांजिशन को बता रहा है। आपको ये ट्रांजिशन लेना होगा और ये ट्रांजिशन आपके न्यू फेज के यूनियन की एनर्जी है, मतलब अपने आप को कलेक्ट करके रीबिल्ड करने की एनर्जी है। लेकिन उसमें बचना है, आपको इस चीज़ से बचना है, अट्रैक्शन से जो आपकी तरफ दी जा रही है। अपने टेम्पटेशन से बचना है। वो टेम्पटेशन क्या कि अपने आप को वो पुरानी मूवीज में दिखा कि वो हम इतने सती सावित्री हैं, हम इतने त्यागी हैं। वह होल्ड ऑन, वो आपका कर्मा बन रहा है। दैट इज त्याग आप क्यों कर रहे हैं, यू नीड टू नो कि वो आप अपने इनर सोल के साथ क्या कर रहे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको समझते हुए आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपने हार्ट ब्रेक के बाद जिन्होंने बाउंड्रीज की लर्निंग सीखी है, बाउंड्रीज का मतलब दीवार नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाउंड्रीज आप समझ सकते हैं कि ये आपका सेल्फ स्ट्रेंथ, अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। तो जो ये आपने सीखी है, उसको कहा जा रहा है कि नॉट इनफ, यू नीड टू इंक्रीज मोर। आपको ये बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका इसमें कॉन्फिडेंस का जो लैकिंग है, वो आपको सेल्फ सबॉटेज की एनर्जी में ले जा रहा है, जहाँ ईगो और फियर विथ फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर जाएगा। किसकी एनर्जी है, कमेंट बॉक्स में आके बताएं तो आप जरा ध्यान रखो। जो बाउंड्रीज आप बना रहे हो उसमें भी कुछ, उस बाउंड्रीज में भी आपने मिक्सिंग कर रखी है। आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम दिस, आई एम नॉट टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम माई साइड। कार्ड्स आपकी चीज़ें रिवील कर रही हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो लोग भी इस चीज़ के मिक्सिंग कर रहे हैं ना कि ये वाला कि चलो यही मेरी बाउंड्रीज है, पॉवर्टी को ही हम किए जा रहे हैं, दिस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहे हैं, बोले यही मेरी बाउंड्रीज है। आप गलत एग्जाम्पल तो सेट कर ही रहे हो, अपने आप को सेल्फ से चीट भी कर रहे हो। ओके। हाँ, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी निकल कर आई है जिन्होंने इस हार्ट ब्रेक के बाद पेशेंस से चीज़ों को डील किया है और अपने आप को मूव करते हुए इस ऑनेस्टी के साथ अपने आप को बैलेंस किया है। आपके लिए है कम आने वाले टाइम में एक हायर कमिटमेंट की एनर्जी, कंटिन्यूस एक कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। हायर कमिटमेंट की एनर्जी आपकी तरफ इंटर करेगी। एक पार्टनरशिप, यूनियन, कैंपस कंपैशन के साथ इंटर करेगा, जो आपके करियर अचीवमेंट में भी आपको हेल्प करेगा, साथ के साथ आपकी सेल्फ इंडिविजुअलिटी को फ्लरिश करने में हेल्प करेगा। दिस एनर्जी इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। ये एनर्जी उसकी है जिन्होंने इस चीज़ को, हार्ट ब्रेक को पेशेंस से डीप डाउन जाके डील किया है
और उनकी नहीं है जिन्होंने बाउंड्रीज को पोवर्टी या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिससे रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ काम कीजिए उस पर और चेक कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिन्होंने इस पेशेंस से चीज़ों को डील किया है उनके लिए बता दूं, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी हीलिंग को और प्रोग्रेसिव पार्ट पे ले जा रही है। साथ के साथ कुछ ऐसे शैडो वर्क भी आपके साथ हो रहे हैं जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस करके उसको थोड़ा सेल्फ पार्ट से एंटिसिपेशन की एनर्जी दीजिए, उसको थोड़ा और बढ़ाइए। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर। एनर्जीज अलग अलग हैं, जिससे जितनी रेजोनेट होगा उतने ही ले। देखिए, आप लाइफ में पैराडाइज चाहते हो, हाँ, बहुत सब कुछ गुडी गुडी सा, बहुत खूबसूरत सा, लेकिन आप चाहते क्या अभी हो जाए। हर चीज़ एक प्रोसेस पे होती है, तो आज नहीं होगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि हमने इतना त्याग कर दिया जी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी उठा ली, सबको लेकर चले, आपको लगता है उसकी वजह से आपका लाइफ पैराडाइज की सिचुएशन में हो जाएगा, आंसर आया है नॉट टुडे। क्यों? क्योंकि आपने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं और आप चाहते हो कि वो चारों तरफ अमृत ही अमृत बिखेरे, तो नहीं होगा। कहा जा रहा है अपने शोल्डर को देखो, अपने शोल्डर पर जो चीज़ें आपने अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन करके रखा है, पहले तो उतार कर उसको फेंक दो। जैसे ही फेंकोगे ये पॉवर्टी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल जाएगी। हाँ, आपको ये भी महसूस हो सकता है कि मैं तो अब खाली होगी, मैं करूँ क्या, आदत हो गई है गधे की तरह चीज़ों को ढोने की। कड़वा बोल रही हूँ आज, लेकिन आई एम सो सॉरी। कार्ड्स इस तरह से बोल रहे हैं, मेरे को इस चीज़ को रिवील ही करना पड़ेगा। आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन। तो आप इस चीज़ को, आप जो सोच रहे हो मैंने इतना त्याग किया है जी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, नहीं होगी भैया। आपने त्याग किया, अपनी सोल को मार दिया है। रहना तो आपको उसी के साथ है, कहाँ से होगी। तो ये आप गलत फहमी में मत रखो। ये पैराडाइज चाहते हो, आज नहीं होगा। अगर ये पैराडाइज चाहते हो तो ये आस्तीन के साथ पॉवर्टी और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइडलाइन करो। इतना क्लियर मैसेज आया है। आ गया। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने के लिए ये उन लोगों की है जिनकी मैरिटल स्टेटस ने उनके ग्रोथ को ब्रेक डाउन किया है। क्लियर आया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ओके। शादी की एनर्जी में, पार्टनरशिप की एनर्जी में लपेट करके आपको कंप्लीटली बैंकरप्ट कर दिया गया है। आपको हार्ट पेन दिया गया है, सेपरेशन दिया गया है, डिप्रेशन दिया गया है, शॉकिक अटैक्स भी दिए गए हैं। तो आप देख लो, और उस पर आप चाहते हो कि बैलेंसिंग हो। कैसे होगी ये बैलेंसिंग? हवा में इमारत बनाने वाली बात है। बेस ही हम हटा दिए, इमारत बना रहे हैं, कैसे बनेगी? हाँ, जिन्होंने हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बेयर की थी ना, आपकी भी एनर्जी बता दूं, जब आपने बेयर की थी, आपको उसके पहले लगता था कि ये पर्सन जिसके साथ आप अटैच्ड हो, वो पर्सन जो है आपका सोलमेट था। वह ये सोलमेट वाला फेज का ना बहुत बड़ा लोचा लगा है आपको लाइफ में। मास्क्ड था ये पर्सन आपकी लाइफ का, जिसने आपको इस स्टेज पे पहुंचाया। लेकिन जब आप पेशेंस से चीज़ों को आप देखने लगे, समझने लगे, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज ग्रो करने लगे, और जिस जैसे आप बाउंड्रीज ग्रो किए तो सामने वाले ने अपने रंग और दिखाए, तो आपको ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होने लगी। अब सोलमेट वाला सिचुएशन जो आपकी लाइफ का था वो क्लियर हो गया है। यू कैन अंडरस्टैंड कि सोल कनेक्शन नहीं था ये जो किया, वो एक पेमेंट था जो आपने किया। सोल कनेक्शन तो आपका सेल्फ के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल का कोना कभी कभी पुकारता है कि क्या सही में सोल मेट्स होते हैं जो हेल्प करेंगे? वो छोड़ दो, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अनमास्क हो गई हैं, जो हिडन ट्रू फीलिंग्स अनमास्क हुई हैं, और जो जो पर्सोनिफिकेशन आपको मिला है, जिसको आपने चेंज किया है लाइफ के पार्टनर के रूप में, आपको कहा जा रहा है कि आप इस अनमास्क चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। सैडनेस थोड़ी सी रहेगी अंदर, मगर उसको निकालो, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही चीज़ बैलेंसिंग देगी। अगर
झूठी खुशी मोमेंटरी आपको खुश देती है, तो उसके सामने सच्चाई जो कड़वी है उसका होना ज़रूरी है, उसी को रहने दो। हाँ, अगर उसको आपने एक्सेप्ट किया तो ये आपकी बाउंड्री, जैसे ही मैंने कहा, स्ट्रांग होगी और ये बाउंड्री शॉक देगी। और ये शॉक के साथ ये जो मास्किंग वाली लोग हैं ना, सांप वाले, ये किनारे होंगे और ये सडन चेंज आपकी लाइफ में एक नया रोमांस एनर्जीज हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा, भरेगा, जो आपको सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आपके लाइफ में पड़े हुए बहुत सारे तालों को खोल देगा। बहुत अच्छी एनर्जी है किसी की लाइफ में जो पार्टनर आएगा, दैट पार्टनर इज लाइक गुड फॉर यू। लेकिन हाँ, वो एक लंबे एडुकेशन, लंबे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपको मिल रहा है, जिससे या मिल रही है, जिससे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन रहेगी। ये सब की एनर्जी नहीं है। सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट ट्राई टू ओवरफिट एवरीवेयर। जिससे जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ें दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।